नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सावन मास में बृहस्पतिवार को ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं। सावन मास में हरियाली में महकती हुई ऐसी अनुपम कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें स्वयं बृहस्पति, शिव शक्ति और स्वयं लक्ष्मी नारायण हैं। कथा के अनुसार ये कथा ऐसे युग की है जहाँ ईश्वर के अमृत रूपी कृपा बरसती। जब सावन की बूंदें धरती को चूम रही थी और हरियाली चारों ओर मुस्कुरा रही थी। ये उस समय की बात है जब धरती पर ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते। वह एक ब्राह्मण थे जिनका नाम श्री दत्त था और उनकी पत्नी का नाम था सुधा। वे दोनों ही भगवान के परम भक्त थे और दयालु थे। वह हर गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करते, पीले वस्त्र पहनते और व्रत करते। परंतु इतना सब करने के बाद भी उनके जीवन में एक व्यथा थी। शादी के 15 साल हो गए थे, परंतु उन्हें कोई संतान सुख नहीं मिला था। सावन का महीना चल रहा था। उस गुरुवार को सुधा ने बृहस्पति देव के आगे और तुलसी माता के आगे एक घी का दीपक जलाया और प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, हे प्रकाश निधि भगवान, आपने सभी को सब कुछ दिया है, अब आप मुझ पर भी अपनी कृपा बरसाइए। मेरी कोख सूनी है और मेरी ममता तरस रही है। कृपया आप मुझ पर कृपा करें। मैं सावन के हर गुरुवार आपको प्रसन्न करूंगी तथा आपकी पूजा आराधना व्रत करूंगी। उस दिन सुधा ने बृहस्पतिवार का व्रत बड़ी श्रद्धा से की। उस रात जब वह सपने में सो रही थी तो उसे एक दिव्य प्रकाश दिखा और उस प्रकाश से प्रकट हुए देवगुरु बृहस्पति उनकी छवि से तेज निकल रहा था और उनका अत्यंत मधुर स्वर निकला। उन्होंने कहा, हे वत्स, तुमने जो श्रद्धा रखी वही तुम्हारा फल बनेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। इस सावन हर गुरुवार तुम केवल शिव माता पार्वती की कथा सुनो और हर बार उस कथा को सुनते हुए भगवान से अपनी इच्छा पूर्ण करने की कामना करना, क्योंकि जहाँ बृहस्पति का व्रत होता है वहाँ माता पार्वती जी और शिव जी आते हैं। सुधा ने उसी समय संकल्प किया कि अब मैं हर गुरुवार को भगवान शिव और माता पार्वती की कथा का श्रवण करूंगी। सावन के हर गुरुवार व्रत करूंगी और ईश्वर की लीला में अपने आप को समर्पित कर दूंगी। उधर कैलाश पर्वत पर माता पार्वती मुस्कुरा रही थी और शिव जी उनके मुख को देख रहे थे। माता पार्वती जी शिव जी से कहती हैं, नाथ, मुझे लगता है इस सावन में कुछ अद्भुत होने वाला है। मेरा मन बार बार धरती पर जाने को कर रहा है। कुछ स्त्रियां इस समय बड़ी श्रद्धा से पूजा आराधना कर रही हैं। शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, जब श्रद्धा प्रबल होती है तो सब कुछ अपने आप हो जाता है और इस समय एक स्त्री तुम्हारी प्रेम की गाथा सुनने व्रत ले चुकी है। पार्वती जी चौंकी और बोली, मेरे प्रेम की गाथा? शिव जी बोले, हाँ, उस स्त्री का नाम है सुधा। वह हर सावन के गुरुवार तुम्हारे विवाह की कथा सुनेगी और उसके मन की श्रद्धा मुझे भी मोहित कर रही है। इधर सुधा हर बृहस्पतिवार के दिन अपने घर के आंगन में तुलसी जी और केले के वृक्ष के आगे एक दीपक जलाती और वहाँ बैठकर वह सुनती है शिव माता पार्वती जी के विवाह की अनुपम कथा। और अब वही कथा हम भी आपको सुनाने वाले हैं, जिसे सुनकर सुधा की झोली खुशियों से भर गई। जब जब सृष्टि पर अंधकार छाया और अधर्म का बोलबाला हुआ, तब तब ईश्वर ने ऐसी लीला रची कि एक बार ऐसा समय आया तब महाशक्ति ने पार्वती माता के रूप में जन्म लिया। मेनका माता की गोद से उनका मन बचपन से ही भगवान शिव के प्रति रम गया था। हर सावन हर सोमवार वह शिवलिंग पर जल चढ़ाती और शिव जी की पूजा आराधना कर वृक्ष के नीचे भगवान शिव जी के नामों का जप करती। गुरुवार के दिन बृहस्पतिवार की पूजा करती। हिमालय सोचते थे कि कैसी कन्या है मेरी, जिसके मन में सांसारिक भाव के प्रति कोई भावना ही नहीं है और इच्छा है भी तो बस सिर्फ शिव जी को पति के रूप में पाने की। और सावन की एक ऐसी ही सुबह थी जब माता पार्वती शिव जी की भक्ति में लीन। उनका शरीर तपस्या करते करते सूख गया था, परंतु चेहरे पर एक अलौकिक तेज। उसी क्षण देव ऋषि नारद आए और बोले, हे कन्या, तुम जिस क्षण शिव को पाने के लिए चली वे विरक्त। उनका ना तो गृहस्थ जीवन ना ही उन्हें मोह है, वे हमेशा समाधि में रहते हैं। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली कि वे मेरे लिए तपस्वी नहीं, मेरे लिए वे अंतर की पुकार है और मुझे अपने आप पर विश्वास है कि सावन की ये तपस्या मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। और माता पार्वती की इतनी अटूट श्रद्धा और भक्ति को देखकर एक दिन शिव जी ने उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। कैलाश पर नहीं बल्कि धरती पर हरियाली से भरे एक दिव्य वन, जहाँ नारायण जी ने स्वयं लक्ष्मी जी के साथ विवाह में आशीर्वाद दिया था और बृहस्पति देव ने उस विवाह को धर्म का प्रतीक बताया था और कहा, यह विवाह केवल शिव पार्वती का नहीं, ये हर उस स्त्री का
प्रतीक है जो प्रेम में, श्रद्धा में और समर्पण में जीवित है। इधर सुधा श्रद्धा भक्ति भाव से हर गुरुवार पार्वती जी और शिव जी की कथा का श्रवण कर रही थी और इसी के साथ हर बार उसने केले के वृक्ष पर जल चढ़ाया, तुलसी जी पर भी जल चढ़ाया और दीपदान किया और हर बार अपने दिल की पीड़ा बृहस्पति देव के चरणों में रख दी। उसकी ऐसी श्रद्धा भक्ति को देखकर कैलाश पर माता पार्वती जी की आंखें भर आईं। तब एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे नाथ, देखिए पृथ्वी पर उस स्त्री को कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से हमारी कथा का श्रवण करती है। उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला, परंतु फिर भी वह कितनी श्रद्धा भक्ति भाव से हमारी पूजा आराधना करती है। शिव जी ने आंखें बंद करी और कहा, देवी, उस स्त्री का हृदय तपोवन बन गया है। अब समय है कि हम उसको उसके किए का फल प्रदान करें। चलिए धरती पर उसके घर चलिए। उस समय सुधा तुलसी जी के वृक्ष के आगे बैठी थी। उस समय उसका मुख चमक रहा, उसकी आंखों से अश्रुधार बह रही थी। वह कह रही थी, हे बृहस्पति देव, आज चौथा सावन का गुरुवार है। चारों बार मैंने ये कथा सुनी और चारों बार मैंने जल चढ़ाया, पूजा की। क्या अब आप मेरी पुकार सुनेंगे? तभी उसके घर में एक दिव्य प्रकाश फैला और उस दिव्य प्रकाश से स्वयं प्रकट हुए बृहस्पति देव और उनके साथ खड़े थे महादेव और माता पार्वती जी। वह क्षण इतना पवित्र था कि सुधा देखते ही उसकी सांसें थम गई। यह देखकर वह तुरंत ही सभी के चरणों में गिर पड़ी और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। पार्वती माता ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, वत्स, तुमने सावन के गुरुवार को केवल व्रत ही नहीं किया, बल्कि तुमने हमें अपने मन में बसाया। तुम्हारी कोख अब सूनी नहीं रहेगी। ये तुम्हारी श्रद्धा का फल है। शिव जी ने हाथ उठाया और आशीर्वाद दिया और कहा, सुधा, अगले वर्ष सावन में इसी समय तुम्हारी एक दिव्य संतान होगी जो शिव भक्ति में रहेगा और उसकी वाणी में माता का प्रेम होगा। बृहस्पति देव ने कहा, आज से तुम्हारा जीवन ज्ञान और प्रेम से भर जाएगा। तुम अपने जीवन की कथा अन्य स्त्रियों को सुनाना ताकि उन्हें भी श्रद्धा का महत्व समझ में आए। और उसी वर्ष सावन की पहली बारिश में सुधा के घर बच्चे की किलकारियां गूंजी और उनके घर एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने शिवाय रखा। वह बच्चा केवल माँ बाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे गाँव के लिए आस्था का प्रतीक बना। उसके जन्म के बाद गांव की कई स्त्रियों ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ किया और हर वर्ष सावन में शिव माता पार्वती की विवाह की कथा का श्रवण किया। शिवाय कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। उसकी मुस्कान में माता पार्वती का स्नेह था और उसकी वाणी में ऐसा मधुर स्वर था जिसे सुनते ही हर स्त्री के हृदय शिव पार्वती माता की प्रेम गाथा गूंजने लगती थी। जब वह बोलता था जैसे कथा अपने आप उसके मुख से निकल रही हो। एक बार की बात है, उसी गांव में एक स्त्री थी जिसका नाम रमा। उसका वैवाहिक जीवन बड़ा ही दुखमय था। उसका पति रूखा था और ससुराल में कोई प्रेम नहीं था और उसकी आंखें हर दिन झलकती थी। एक दिन वह सुधा के पास आई और बोली, बहन, क्या बृहस्पति देव का व्रत सच में फल देता? क्या सावन की कथा एक कथा है या बल्कि कोई चमत्कार? सुधा ने जब ये सुना तो वह मुस्कुराई। उसने अपने बेटे शिवाय को बुलाया और कहा, बेटा, इन दीदी को वह कथा सुना दो जो तुम हर गुरुवार को सुनते हो। शिवाय ने रमा की आंखों में देखा, उसके बाद तुलसी जी को स्पर्श किया और उसने कहा, बृहस्पति देव कोई जादू नहीं करते, वह सिर्फ मन को देखते हैं। जिसमें श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्रेम, वहाँ वह स्वयं चलकर आते हैं। रमा ने भी वह कथा सुनी और हर गुरुवार तुलसी जी और केले के वृक्ष को जल दिया और उसने दीपदान किया, पीले वस्त्र पहने, गुड़ चना अर्पण किया और सावन के अंतिम गुरुवार को उसका पति स्वयं आकर उसे लेने आया और बोला, मुझे अब तुम्हारे बिना कुछ अधूरा लगता है। बृहस्पति देव केवल व्रत से, पूजन से ही प्रसन्न नहीं होते, वे चाहते हैं हम माता पार्वती और शिव जी जैसे प्रेम और नारायण जैसे संतुलन को अपने अंदर जीवन में उतारें। एक शाम जब शिवाय नदी के किनारे बैठा था तो उसे एक स्वप्न आया। तब वहाँ बृहस्पति देव प्रकट हुए और बोले, शिवाय, अब समय आया है कि तुम इस समय को जानो। शिवाय ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं सुनने को तत्पर हूँ। बृहस्पति देव ने कहा, सावन का गुरुवार केवल व्रत का दिन नहीं है, वह एक सांकेतिक संवाद भी है। शिव जी का त्याग, पार्वती जी का समर्पण, लक्ष्मी जी का धैर्य और नारायण का न्याय। जब कोई स्त्री इन चारों को अपने जीवन में रमती है तब उसे वह फल मिलता है जो उसने कभी भी अपने स्वप्न में न देखा। एक बार की बात है, शिवाय बहुत बीमार हो सुधा बहुत घबरा गई। सारी रात माता पार्वती और शिव जी से प्रार्थना करती रही। सावन का गुरुवार था। उसने आंगन में 7 पीले फूलों की माला बनाई, दीपक जलाया और अपने सिर पर जल से भरा कलश भरकर तुलसी माता की 11 परिक्रमा करी। फिर उसने नम आंखों से बृहस्पति देव से कहा, प्रभु, यदि मेरी पूजा सच्ची है
और मैंने श्रद्धा भक्ति भाव से आपकी कथाओं का श्रवण किया, तो आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। और उस रात जैसे चमत्कार हुआ। शिवाय ने जब पहली बार आंखें खोली तो वह मुस्कुराया और वह बोला, माँ, बृहस्पति देव ने कहा है, जिस माँ ने श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन किया है, इस कथा का श्रवण किया है, उस माँ का पूजन का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। एक रात सावन के गुरुवार से पहले की बात है। सुधा तुलसी के नीचे दीप जलाकर बैठी। उसका मन शांत था, सांसों में शिव जी का नाम और हृदय में बृहस्पति देव के प्रति गहरा अभाव था। तभी आकाश से एक मधुर गंध फैली और तभी घर के भीतर आंगन के बीचों बीच स्वयं लक्ष्मी नारायण प्रकट हुए। सुधा ने देखा तो उसे विश्वास नहीं हो रहा, परंतु जब उसने देखा तुलसी जी की पत्तियां स्वयं झुक गईं, तब वह समझ गई कि ईश्वर ने उसके द्वार को नहीं, उसकी भक्ति को खोज लिया। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, सुधा, हम तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हैं और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारा जीवन धन्य हो गया है, लेकिन अब समय है कि एक और रहस्य को तुम जानो। सुधा हाथ जोड़कर बोली, माता, मेरी कथा में क्या शेष? मैंने तो सब कुछ पाया, मेरा शिवाय, मेरा घर, मेरा प्रेम और मेरी शांति। तब विष्णु जी बोले, सावन के गुरुवार में केवल इच्छा पूर्ति नहीं होती, बस यह समय होता है धर्म को आगे बढ़ाने। जो कथा सुन के तुमने सब कुछ पाया, वही कथा तुम दूसरों को सुनाकर उनका जीवन धन्य करो। नारायण बोले, तुम्हें हर गुरुवार गांव की स्त्रियों को ये कथा सुनानी होगी और उनके जीवन में आशा भरनी होगी। यह तुम्हारा कर्म हो और इसी से तुम्हारी विख्याति आगे बढ़ेगी और तुम्हारी वजह से सैकड़ों घरों में रोशनी जाएगी। यह सुनकर सुधा की आंखों से आंसू भरने लगे। ये आंसू आभार और समर्पण के आंसू थे। लक्ष्मी जी ने कहा, हर स्त्री जो इस कथा को सावन मास में सुनेगी, उसका घर धन वैभव संतोष से भर जाएगा। लेकिन कथा को केवल सुनो नहीं, जीवित भी करो। अपने भीतर शिव माता पार्वती जैसा प्रेम और लक्ष्मी जैसा समर्पण और नारायण जैसा विश्वास लाओ। शिवाय भी अब बड़ा हो चुका था, उसके मुख पर गंभीरता। उसने गांव में एक छोटी सी कथाशाला बनाई, जहां हर गुरुवार स्त्रियां बच्चे इकट्ठे होते और वहां केवल बस एक ही कथा होती, शिव माता पार्वती का विवाह और बृहस्पति व्रत की महिमा। कई स्त्रियां जो अपने जीवन से हार चुकी थीं, जिनके कोई संतान नहीं या पति का प्रेम खो चुका था, वे सब इस कथा को सुनकर हर गुरुवार पीले वस्त्र पहनकर वहां आना शुरू कर दिया और वे शिवाय की जुबान से कथा का श्रवण करती। तब ऐसा लगता कि जैसे स्वयं बृहस्पति देव बोल रहे हूँ। फिर एक दिन शिवाय ने कहा, माताओं बहनों, सावन के आखिरी गुरुवार को हम सब तुलसी माता के चारों ओर दीप जलाएंगे और केले के वृक्ष के नीचे कथा का श्रवण करेंगे और वहाँ बस एक ही कार्य होगा, ईश्वर को अपने घर बुलाना। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम और सच्चाई, हम यह कार्य करेंगे। उस दिन गाँव में हर घर में दीप जले और हर आंगन में मंत्र गूंजे। उस कथा का चारों ओर वातावरण इतना फैलामय हुआ कि कैलाश पर बैठे शिवजी, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण ने मुस्कुराकर एक दूसरे से कहा, देखो, सावन की हरियाली केवल वृक्षों में ही नहीं बल्कि सबके हृदय में भी खिल गई है। गांव में स्त्रियां दीपक जला रही थी और लक्ष्मी नारायण शिव माता पार्वती के गुणगान गा रही और शिवाय, जो भक्ति से जन्मा, श्रद्धा और भक्ति का दीपक प्रज्वलित कर रहा था। उस रात सावन की हवा कुछ और ही थी। आकाश पर घटाएं थी। ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं की दृष्टि धरती पर उतर आई हो। शिवाय कथा कहकर थक गया था और तुलसी माता के पास आकर बैठ गया था। तभी उसकी आंखों में एक अद्भुत दृश्य आया। उसने देखा उसके सामने बृहस्पति देव खड़े और उनके साथ शिव, पार्वती और लक्ष्मी नारायण भी हैं, परंतु इस बार वह कुछ कह नहीं रहे थे, सिर्फ मौन थे। शिवाय ने अपनी आंखें खोली और फिर बंद की और फिर मन ही मन कहा, हे प्रभु, अब आपने दर्शन दिए हैं तो कृपया करके बताइए कि क्या कार्य है। तब बृहस्पति देव का स्वर गूंजा और कहा उन्होंने कि शिवांश, इस कथा को केवल गाँव में नहीं, पूरे संसार में फैलाओ। तुम्हें अब हर गुरुवार एक एक स्थान पर जाकर यह कथा कहनी होगी कि जिन घरों में अंधेरा है वहाँ भी दीप जले। पार्वती माता मुस्कुराई और बोली, वत्स, ये तुम्हारा कार्य ही नहीं बल्कि हमारा संकल्प भी है। यह कथा हर उस स्त्री के पास तक पहुँचे जो सावन में अपने पति को देखती है, लक्ष्मी को अपनी बहन मानती है और बृहस्पति को अपना मार्गदर्शन। शिवाय अब अकेला नहीं था, उसके साथ गाँव की और भी स्त्रियाँ जुड़ गयी। कोई कथा सुनती, कोई दीप जलाती, कोई पीले बांध बांधती, कोई प्रसाद बनाती। वे हर गुरुवार एक नया गांव चुनते और सावन की विशेष कथा का श्रवण कराते। जहां पर कथा होती वहां तुलसी, केले के वृक्ष की पूजा होती, पीले फूलों को चढ़ाया जाता और दीप जलाया जाता। जब लोग सुनते तो स्वयं कहते, अब शिवाय नहीं आता बल्कि स्वयं बृहस्पति देव की कथा आती है। उसी गाँव में एक युवती रहती थी, मीरा, जो बहुत ही सुंदर थी, परंतु दुखों की छाया उस पर बहुत। बचपन में माता पिता का देहांत हो गया। शादी की बात होती परंतु हर बार कोई ना कोई विघ्न आ
जाता। वह एक दिन रोते रोते शिवाय की कथा में सभा में थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठी रही। उसके बाद बोली कि क्या मेरे लिए भी कोई राह है? क्या सावन का गुरुवार मेरी भी किस्मत बदल सकता है? शिवाय मुस्कुराया और उसने तुलसी जी के एक पत्ते को तोड़कर मीरा को दिया और कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल सावन के इन 3 गुरुवार को शिव जी माता पार्वती की कथा का श्रवण करो और लक्ष्मी नारायण का स्मरण करो और अपनी मनोकामना तुलसी के पत्ते पर रखनी है। मीरा ने बताए अनुसार वैसा ही किया। तीसरे गुरुवार की रात मीरा को स्वप्न आया, जहाँ एक श्वेतधारी पुरुष उसे आशीर्वाद दे रहे और कह रहे थे कि बृहस्पति देव की कृपा से तुम्हारा जीवन अंधकार से अब उजाले की ओर बढ़ेगा। कुछ ही दिनों बाद एक सज्जन परिवार से मीरा के लिए रिश्ता आया और उसके विवाह में भी शिवाय ने शिव माता पार्वती के कथा को दोहराया, जिसमें उसको उसकी माँ को वरदान मिला और जैसे ही बृहस्पति देव की वाणी वहाँ फैलती है, वहाँ चारों ओर शांति छा जाती है। बृहस्पति देव बोले, हे देवी पार्वती, हे प्रभु महादेव, सत्य है कि जीवन में कोई भी साधना तभी सफल हो जब उसमें प्रेम और धैर्य हो। सावन का ये पावन समय उसी की अनुभूति कराने वाला, इसलिए मैं आज आपको अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य सुनाने जा रहा हूँ, जो न केवल एक स्त्री के सौभाग्य से जुड़ा है, बल्कि जो शिव शक्ति और लक्ष्मी नारायण की अपार कृपा से भी जुड़ा है। सावन की उस हरियाली में बैठी सभी स्त्रियां बृहस्पति देव को और उनकी बातों को भाव विभोर होकर सुनने लगी। बृहस्पति देव ने कथा आरंभ करी और कहा, बहुत समय पहले की बात, छोटे से गांव में एक वेदवती नाम की अत्यंत सुंदर और भक्तिमय स्त्री रहती। हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति देव की पूजा आराधना करती थी, पीपल और केले के वृक्ष की पूजा करती और शिव माता पार्वती को प्रेम पूर्वक जल अर्पण करती। का एक ही सपना था कि उसे ऐसा पति मिले जो महादेव की तरह गंभीर, पार्वती माता की तरह करुणामयी और लक्ष्मी माता की तरह समर्पित हो। वह हर दिन बृहस्पति देव का नाम लेकर कहते, हे देव बृहस्पति, आप देवताओं के गुरु हैं, मुझे भी मेरे जीवन का मार्गदर्शन कर। एक सावन का गुरुवार था, चारों ओर वर्षा हो रही थी और आकाश से जैसे अमृत बरस रहा था। दिन उसने घर के आंगन में 2 केले के पौधे लगाए। पीले चावल का भोग बनाकर उसने शिव जी, माता पार्वती और लक्ष्मी नारायण को ध्यान किया और आंखें बंद कर प्रार्थना में डूब गई और उसने मनी मन कहा, हे महादेव, जिस प्रकार आपने पार्वती माता के प्रेम को स्वीकार कर उनका जीवन सफल किया, उसी प्रकार मेरा जीवन भी सफल कर दो। हे नारायण, लक्ष्मी मैया, मेरे घर भी प्रेम, विश्वास और समर्पण का दिया जला दो। ही उसकी प्रार्थना पूर्ण हुई। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, एक दिव्य ध्वनि गूंजी और उस ध्वनि ने कहा, तुम्हारी भक्ति को ब्रह्मांड ने हिला दिया। जीवन की समृद्ध बेला में तुम्हें वह वरदान मिलेगा जिसकी तुमने वर्षों से कल्पना की है। उस रात उसने सपने में महादेव, माता पार्वती, लक्ष्मी नारायण एक साथ एक पुष्प वाटिका में खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। महादेव बोले, बेटी, तुम्हारी भक्ति से हम लोग अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर उपहार जल्दी मिलने वाला है। जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसका मन मीठे विश्वास से भर गया और यहीं से उसके साथ एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। सावन की पूर्णिमा को गांव में एक गुणवान युवक आया। वह शिव जी का उपासक था और गुरुवार के दिन वह गुरुदेव बृहस्पति की सेवा आराधना करता। जब उसने उसे देखा तो मन ही मन कहा कि जिस स्त्री के चेहरे पर इतना तेज हो, उसमें माँ पार्वती का अंश ही होगा। बृहस्पति देव ने आकाश से यह दृश्य देखकर मुस्कुराए और बोले, बृहस्पति देव बोले, अब समय है इन दोनों को एक करने का। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आए, प्रकृति मौन हो गई, हवा बंद हो गई और उनके चारों ओर बेल पत्र की वर्षा होने लगी। इसी क्षण मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पंडितों ने भी इस मिलन को ब्रह्म विवाह का नाम दिया। सावन के अंतिम दिन शिव माता पार्वती के सामने उन दोनों का विवाह हो गया। इस विवाह में स्वयं शिव जी, माता पार्वती, विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और स्वयं गुरुदेव बृहस्पति देव उपस्थित थे और सभी ने आशीर्वाद दिया। विवाह के बाद दोनों ने मिलकर ये उपदेश दिया, जो स्त्री सावन के मास में श्रद्धा पूर्वक शिव जी, माता पार्वती का व्रत पूजन करती है, बृहस्पतिवार को केले के वृक्ष की पूजा करती, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करती, उसके जीवन में सौभाग्य और प्रेम बढ़ता है। इस प्रकार सावन की प्रेम फुहारों में भीगी हुई ये कथा यहीं पे पूर्ण होती है। आशा है कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें।